कार्यकर्ता हैं जो अपने इस मोर्चे की बारे में बताएंगे ही, बाकायदा रिप्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन के साथ देने वाले हैं। हमारे पूर्व त्रिपुरा पीसीसी के अध्यक्ष रहे और मुद्दों को लेकर के जिन्होंने हम सब लोगों ने बड़ी मजबूरी में वो पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे हमारे पिछले 2 दशक से साथी छोटे भाई प्रद्युत देव बर्मन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर D.K. गिरी जी, आदरणीय पाशा साहब जेएनयू के हमारे प्रोफेसर हैं, आदरणीय दारापुरी जी, आदरणीय व्यास जी, आदरणीय हमारे पूर्व राजदूत आज़ाद सिंह दूर साहब, हैदराबाद से हमारी आई मैडम अनुपूर्णा जी, और जिन्होंने अपना समय हम सबको ही दे दिया। रिटायर्ड वो भी यूपी काडर के IAS रहे, आदरणीय हमारे जून साहब, और यहाँ पर मौजूद सभी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से, प्रोफेशन से जुड़े हुए तमाम हमारे साथीगण आए हुए हैं। एकेडमिक जगत से भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप के साथी हैं, हमारे बीच में बनते भी हैं। अलग अलग धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले सभी साथी पहुंचे हैं, हमारे साथीगण, और जितने भी साथी जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक टीम के रूप में मेरे साथ काम किया और दिल के साथ जिनका रिश्ता है। अभी त्रिपुरा से आए हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं और मेरा दिल का रिश्ता है, तो हमें याद आया जब 15-20 साल पहले हम त्रिपुरा में घूमते थे, उस समय से लेकर के ये भी वही लोग साथी हैं। तो मैं आज इस मंच की शुरुआत के मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो कि हम भारत के लोग चाहते क्या है, हमारा संविधान भी इसी तरीके से शुरू होता है कि हम भारत के लोग चाहते क्या है, भारत के लोग सोचते क्या है, भारत के लोग करना क्या चाहते हैं, और आज उस भारत के सामने क्या चुनौती है उसको लेकर के हम सारे यहाँ पर आए हैं। 25 जगह आज पूरे देश के अंदर ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, क्योंकि पैंडेमिक का दौर है, कोरोना का काल है, एक जगह ये संभव नहीं था कि पूरे देश में कहीं भी हम एक जगह कर सकते। और अगर शुरुआत में नहीं बुलाते तो सब ये सोचते कि मोर्चा शुरू कर लिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत के मौके पर हमें उसमें शामिल नहीं किया। मैं सभी आज जो यहाँ पर है, वो भी जो अलग अलग लोकेशन पर है भी, और जो बहुत से साथी पूरे देश के अंदर, क्योंकि लंबा संघर्ष हमने किया 25 साल इस देश में, छोटे से उम्र में हम पब्लिक लाइफ में आए। राजनीति तो नहीं कहता, क्योंकि राजनीति का पर्याय बहुत दूसरा बन गया है, लेकिन देश की, क्योंकि एक फौजी साधारण किसान मजदूर परिवार में मैं पैदा हुआ, और ये सोच करके कि देश के लिए कुछ करना है, हम राजनीति में आए थे, सामाजिक सेवा में आए थे, और तब से लेकर के जो चीजें हमने देखी, लड़ाई लड़ी, आज वही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास है। मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा कि स्लाइड्स को आगे बढ़ाना शुरू करें। ये 1978 के अंदर आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक विजनरी थे R.K. लक्ष्मण जी, और उनका ये आइकॉनिक मैन का ये कार्टून चलता था, और 1978 में उन्होंने कहा था कि द रियल कांग्रेस विल बी रिड्यूस्ड टू द साइज थ्रू कांस्टेंट स्प्लिट्स, दैट स्पेशल डिवाइस विल बी नीडेड टू से इट। ये आज की कांग्रेस क्या है, क्या उसके हालात है, ये उसको दर्शाता है। दुख होता है, लेकिन सच्चाई यही है। 78 में मेरे जन्म के 2 साल बाद उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और आज 45-44 वो यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इस सर का मस्तक है, सिंहासन हमारा, इस भारत का
हमारा जो ताज है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का अड्डा है, ये सेपरेटिस्ट है, ये और तमाम दूसरी ताकत। पिछले 90 दिन से ज्यादा हमारे किसान हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि किसानों को बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि किसान मजदूर साधारण व्यक्ति अपनी वोट दे देता है और वो लोगों को भेज देता है देश की संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, इसलिए कि वो लोग जिनको वो भेज रहे हैं वो उनके हितों की रक्षा संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं के अंदर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वही लोग बावजूद इसके कि अहंकारी जो सत्ता आज जो तानाशाह बैठे हैं, उनका नंबर कम होते हुए भी वो उनके बिलों को पास करवाते हैं। और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पास हो रहे हैं जो किसान, गरीब, मजदूर, साधारण परिवार के लोग, नौजवानों के खिलाफ, हमारे एक्स सर्विसमैन के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ लगातार वो देखते हैं। और जब वो लोग निकलते हैं पंजाब से, जब 3 महीने पहले लोग निकले तो उन्हें कह दिया गया कि खालिस्तानी है। आरएसएस के आइडियोलॉग ने कुछ दिन पहला कहा कि हिंदुस्तानी खालिस्तानी और खालिस्तानी सारे आज हिंदुस्तानी है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के खिलाफ आज हम सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा, जो आज यहाँ पर है, जो यहाँ पर नहीं है, और जो आने वाले समय में इस मुहिम का, इस मोर्चे का, इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पीछे चलिए हुए, ये देश भाजपा का कैसा देश है उसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का मॉडल आप देख रहे हैं, गुजरात के मॉडल को आपने देख लिया। मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूं। अभी समय नहीं आज, क्योंकि हम अपनी क्या हमारी सोच है उसके साथ शुरुआत करेंगे। नेगेटिव और जितने एक्सपोज करने हैं वो आने वाले समय में करेंगे। वो सारे काले चिट्ठे हमारे पास है, किस तरीके से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको बांग्लादेशी बता दिया जाता है। क्योंकि इनके हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान के साथ, भारतवर्ष के साथ आपने उसको शामिल किया। इन्होंने एक बात नहीं बोली और हमारे एंकर ने भी एक बात नहीं बोली। और मैं इनको जानता हूं कि जितना साधारण परिवार से अशोक तंवर है, और आप सब जानते हैं हम बिल्कुल एक जो साधारण से साधारण परिवार होता है उससे मैं उठ करके आया हूं। ये एक राजा फैमिली से है, रॉयल फैमिली से है। और दुनिया के अंदर 2 ही रॉयल फैमिली है जो एक ही डिसेंट की है, और सबसे पुरानी एक जापान की रॉयल फैमिली और दूसरी हिंदी रॉयल फैमिली। ये जिस ढाका का जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, वो एक समय त्रिपुरा की रियासत के अंदर आता था। लेकिन आपने इनको देखा होगा कि वो नहीं, ये शामिल हुए जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान के साथ शामिल किया गया। और इसलिए बनने है कि आज कुछ और ही बात हो रही है इस मुल्क के अंदर। कभी आसाम के बारे में, कभी त्रिपुरा के बारे में, कभी किसी और देश के बारे में, कभी हिंदू के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, कभी सिख के बारे में, कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर इस मुल्क को बांटा जा रहा है। तो मैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, कहीं जो इसमें पूरा प्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो भाजपा का भारत है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है। और बीजेपी किस तरह का नया भारत बनाना चाहती है। 2 मेन पिलर्स ऑफ जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो एक, वन इज क्रम्बलिंग एंड कोलैप्सिंग एंड सेकंड वन इज लुकिंग पेल एंड डिस्टॉर्टेड। Therefore there was no better time to change than now. And I can recall जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब समय आए तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। अगर बाबा साहब ने कहा था कि छीने गए अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे भारतवर्ष को आज बताने की जरूरत है और उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। और गांधी जी ने भी कहा, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और हम सब लोगों को जिस तरह का हम भारत बनाना चाहते हैं उसके लिए मिलकर के काम करना होगा। यही गांधी जी ने कहा और इसी की खूबसूरती को समझते हुए उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए।
क्या हिंदुस्तान की स्थिति है और किस तरह का क्योस है, वो आप सब देख रहे हैं। जगह जगह हमारी बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो और पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये वही लोग हैं जो भारत में जिसके नाम पर वोट लेकर के आए थे कि इनको जेल में डालेंगे, आज वो जेल से बाहर है। साथ साथ मिलकर कभी फिर चर्चा करेंगे उनकी। So therefore, this is time to act, and we are going to act. हम पहले भी करते थे, आज भी कर रहे और आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। यही इस मोर्चे का और इस मंच का उद्देश्य है। इंडिया इन 2020-21 डिजर्विंग एट एस्पायरिंग यूथ के हालात क्या है, बेरोजगारी की चर्चा यहाँ पर हुई। यूथ को आज जिस तरह की दिशा देनी चाहिए, हम भारत को महान और पूरी दुनिया के अंदर बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उनके पोटेंशियल को, उनकी एनर्जी को अनलीश कर पाए? आज भी लगता है कि वो नहीं है। कुछ दूसरी चीजों में हम हमारे नौजवानों को डालने का काम कर रहे हैं। और मिडिल क्लास को किस तरीके से, आज जो मिडिल क्लास एक डेवलप हुई थी, आज उसके क्या हालात है, महंगाई की मार है, प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स अनरेस्ट है और आवाजों को दबाया जा रहा है। और इसीलिए चाहे वो वर्किंग क्लास हो, फार्मर्स हो हमारे, हम तो ये चाहते हैं कि होनी चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेकिन वो किसानों से पूछ करके, किसानों के साथ बैठ करके वो होने चाहिए। ये नहीं कि संसद के अंदर बड़े बड़े महापूंजीपतियों के इशारे पर मुल्क की वो ताकतें जो इस देश को उसी तरीके से शोषण करना चाहती हैं जैसे अंग्रेजों ने किया, अगर वैसे कोई करना चाहेगा तो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना होगा। और उसी के लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे, चाहे वो विमेन है, चाहे वर्किंग क्लास है, चाहे फार्मर्स है, चाहे यूथ है, या समाज का कोई भी वर्ग जिसको हमारी जरूरत है। टू ग्रेट हाइट्स वी शैल नॉट गेट डिरेल्ड बाय नैरो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एजेंडास इन एन एरा ऑफ chaotic politics of majority and minority. We shall strive to build an enabling public sphere and create an atmosphere of trust and bonding among citizens. We shall मोदी मीडिया और उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कई मजबूरियां, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है। तो क्या कारण है, और मीडिया को भी किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है लगातार, उसके बारे में हमें आने वाले समय में और कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर के हम मीडिया, जो मीडिया एक न्यूट्रल मीडिया है, अनबायस्ड मीडिया है, उसको ताकत देने का काम करें। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, नैरोनेस, डिविजिवनेस, डाइवर्जन, इसको किस तरीके से हम रिजेक्ट करें। Change has just begun for making an alternative platform, for driving a new set of narratives for politics, for constructive new ideas of social dialogue. तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे, और ये कोई फाइनल नहीं है। भारत को बचाने जो संकल्प है, उसको बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है। और सभी साथियों को कहता हूं कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं, और इस अपना भारत मोर्चा के सभी फाउंडिंग मेंबर भी हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। और ये तिरंगा जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, पहले अंग्रेजों के सामने कुर्बानियां दी, फिर जो दूसरे अंग्रेज छोड़ के गए थे, जिनको कहते हैं कि काले अंग्रेज, जिनकी सोच उसी को जो कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सोच के साथ इस तरीके से हम इस भारतवर्ष के झंडे को और ऊंचा रख सके, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और ये सारी चीजें हम इसलिए कर पाए कि पूरे देश में घूमा, आप जैसे लोगों का प्यार मिला, एंड विद माय मॉडेस्ट एक्सपीरियंस
I can say based on my extensive traveling across the country in last 25 years that will definitely be successful, and we could think of such project and such मोर्चा of such magnitude। तो इसके लिए मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपने इस ब्यूटीफुल भारत को, सुंदर भारत जिसको अपने अपने शब्दों में सबने पिरोने का काम किया, वो सारे साथी पूरा अपना सहयोग करेंगे। और बाकी इस तरीके से सारी पूरे